ये क्या है छोटी, अकल नहीं है तुम में? नहीं, कहाँ चली गई है? नालायक। छोटी तो जवाब दे रही है, मैं नहीं आज तक दे पाया। चलो अच्छा है, कोई तो दे रहा है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ऊपर क्या लटक रही हो बंदर की तरह? दिमाग से पैदल हो क्या? नहीं, लंगड़ी हूँ। उल्टे जवाब देती हो। छोटी, सच में तुम्हारी अकल कहाँ से चलने गई है? नहीं भाभी, अब लौट आई है। बहुत उल्टा जवाब देने लग गई हो। बहू, जी माँ जी। तेरी शादी को भी कितने दिन हुए हैं? माँ जी, अभी 1 महीना हुआ है। ये क्या होलिया बना के रखा है? माँ जी, लेकिन ये तो कह रहे थे कि यहाँ सब अलाउ है। उस नालायक के कहने से क्या होता है? ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, ना कि उसकी। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके ऐसे कपड़े पहनने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी और मुझसे जबान लड़ाएगी? नहीं माँ जी, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे बहू रुक जा। बेटा, तू इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। गगन, वो मम्मी का फोन आया था, वो कह रही कि उनका मुझसे मिलने का मन कर रहा है, तो मैं हुआ। हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ। मुझे लगा था आप मना करोगे। एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए? 2 साल। शादी को 2 साल हुए, मगर उससे 25 साल पहले तुम अपने घर ही रही हो ना। तो ये बताओ, 25 साल बड़े या 2 साल बड़े? ऑब्वियसली 25 साल। तो फिर तुम्हारा उन पे ज्यादा हक है। तुम्हारा जब मन करे तुम जा सकती हो। मुस्कुरा क्यों रही हो? आपको पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके ससुराल वाले ये कहते हैं कि 25 साल मायके में ही रह के आई हो, अब ससुराल संभालो। आप कह रहे हो कि 25 साल ज्यादा बड़े हैं। एक बात बताऊं, मैं तुम्हें शादी करके लाया हूँ, कोई खरीद के नहीं। तुम्हारा जब मन करे तुम जा सकती हो, ठीक है? ठीक है। दीदी, आप यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? कुछ नहीं देवरानी जी, बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा, तो बताइए आज शाम को खाने में क्या बनेगा? देवरानी जी, उनके मनपसंद का बना दीजिए ना। अरे रोज तो बनाती हूँ, आज अपने पसंद से बता दीजिए ना। वैसे भी नन्ना जी आ रही है, उनका पसंद तो पनीर की सब्जी है। आप रुकिए, मैं इनसे कॉल करके बोल देती हूँ, लेते आएंगे। ठीक है दीदी, रुकिए। और नन्ना जी को विदाई देने के लिए आपके पास साड़ियाँ हैं क्या? विदाई देने के लिए साड़ियाँ? अगर उनको पसंद आएगा, मुझे जो रक्षाबंधन पर साड़ी मिली है ना, मैं वही दे दूंगी। नहीं नहीं, आप रक्षाबंधन वाली साड़ी मत दीजिए। और वैसे भी मेरे पास भी तो नहीं है, माँ जी के बक्से में देखेंगे। अगर कोई होगी अच्छी सी साड़ी तो उसे दे देंगे। ठीक है दीदी, तो ठीक है, जा जल्दी से खाने की तैयारियां कर, मैं देख लेती हूँ बाकी सबका। पाओ लोगी बुआ। खुश रहो बहू। और बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बुआ? घर की याद आ रही है? हाँ बुआ, अब यही तुम्हारा घर है बेटा। अब यही तुम्हारी सास मम्मी और ससुर पापा है। अब तुम उस घर को भूल जाओ। एक कान के झुमके भारी नहीं है क्या? नहीं बुआ जी, हल्के ही है ना? हाँ बुआ। और जितने लिफाफे में पैसे थे वो तुम्हारे सास के हाथ में है कि नहीं? हाँ बुआ जी, मम्मी को ही दिए हैं। शाबाश बेटा। और बाद में क्या, बाद में सब कुछ तुम्हारा ही है। ये साड़ी ना तुम्हारे यहाँ से आई है। और वैसे भी मेरे पास इस कलर की बहुत सारी साड़ियाँ हैं। अगर तुम्हारे पास इससे अलग कलर की साड़ियाँ होंगी ना तो मुझे दे देना। वैसे भी ये साड़ी अच्छी है। हाँ बुआ जी, मैं अपने सूटकेस में देखती हूँ, शायद होगी। अरे कोई बात नहीं, अब बहू के मायके से आया है तो मैं पहन लूंगी। ये देख डिजाइन, गोल्ड का, तेरी शादी के लिए पसंद किया। अच्छा है ना? हाँ, थोड़ा महंगा है मगर मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ हाँ, लुटा दो सब कुछ इस पे। जब से तुम्हारे माँ बाप गए हैं ना, बोझ बन के बैठी है हमारे सर पे ये। पहले स्कूल की फीस, फिर कॉलेज की फीस, अब शादी का खर्चा, ऊपर से ये नेकलेस बनवा रहे हो तुम इसके लिए। अरे मेरी बहन है, मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली? मैं कौन होती हूँ? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और ये बोझ है, बोझ। ये बोझ नहीं है, ये मेरी बहन है। और तुम बीवी हो तो बीवी बन के रहो, ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो। मेरे अलावा इसका और कौन है? और कौन करेगा? दुनिया की सारी खुशियां मैं इसको दूंगा।
बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। ये देख डिजाइन। पति पत्नी का रिश्ता ना गहरा होना चाहिए। तो भाभी पत्नी तुम्हारी तरह लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। अरे अर्पणा, लाओ टिफिन, मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने वो आपके पर्स से ना 5,000 निकाले। 5,000 निकाली? चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा कैश दे दो, मुझे किराया लगाना है। अरे आप पूछोगे नहीं मुझसे कि मैंने पैसे क्यों लिए? आप तो पागल हो ना, नोट खाती हो। अरे बुद्धू, अगर कुछ लाओगी तो मुझे पता चल ही जाएगा ना। पागल। अरे पैसे तो ले जाओ। ये लो। थैंक यू। किस किस के पति पैसे का हिसाब नहीं पूछते। सुनो भाभी, ए करवा दो मेरो ब्याह। ब्याह तो मैं आपका करवा दूंगी, पर ये तो बताओ आपको लड़की कैसी चाहिए? अरे भाभी, मुझे तो तुम्हारी तरह की लड़की चाहिए। अरे क्या बात है, पूरी जिंदगी मेरी तरह चप्पल ही खानी है। मम्मी, जब आपकी शादी हुई आप कितने साल के थे? मैं थी 16 साल की, और जब 20 साल की थी जब तब बूरू हो लिया था मेरे। और अब मेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 24 साल। फिर मुझे दीवार में चुनवाओगे क्या? सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ, तो उसी को तड़का लगा दो। दीदी ये लीजिए, साड़ी भी रख दीजिए। दीदी ये लीजिए, मेडिसिन भी रख दीजिए, अगर आपको वहाँ पर जरूरत पड़ी तो। आज ना तुम ये वाली साड़ी पहनना। क्यों दीदी, आज कुछ स्पेशल है क्या जो आप मुझे साड़ी गिफ्ट कर रही हैं? नहीं नहीं, इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लगोगी। नहीं दीदी, कुछ तो गड़बड़ है, वरना आप मुझे गिफ्ट करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो ना, बस इसी खुशी में। नहीं दीदी, आप सच बताओ क्या बात है? कुछ गड़बड़ नहीं है, ये लो, इसे रखो, नौटंकीबाज कहीं की। ये साड़ी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। अच्छा देवरानी जी, ये लो देवरानी जी, इसे तो मैं भूल ही गई थी, ये तुम्हारी साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा। वाह दीदी, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरी साड़ी से भी मैच हो रहा है। देखो, तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हारा चेहरा भी कितना खिला खिला रहता है आजकल, है ना? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दिन पे दिन मैं ग्लो होती जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, माँ जी बुला रही हैं। जी दीदी, आप चलिए, मैं आती हूँ। इस देवरानी जेठानी के प्यार को कितना % प्यार देना चाहेंगे आप? बहू, 6 बज गए हैं, किचन में जाके शाम के खाने की तैयारी कर लो। मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक काम करो, आज रात का खाना आप बना लो। क्या हो गया तेरे को? अच्छी भली तो है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर, जा जाके किचन में खाने की तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी। आज सुबह से पिंकी का फोन नहीं आया है, पूरा दिन निकल गया है। एक काम करती हूँ, मैं ही उसे फोन कर लेती हूँ। हेलो बेटा पिंकी। हाँ माँ। क्या बात, आज सुबह से तूने फोन ही नहीं किया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू आज रेस्ट कर ले, बात तो हम कल भी कर लेंगे। क्या हुआ मम्मी जी, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊँ बहू, तेरी ननद की तबीयत तो ठीक ही नहीं रहती, मुझसे तो इसका दुख देखा ही नहीं जाता। मम्मी जी आप ज्यादा परेशान ना हो, दीदी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं मंदिर जाके उसके नाम की पूजा करवा के आती हूँ। ये कैसा समाज है जहाँ बहू की बीमारी को ड्रामा समझा जाता है और बेटी की बीमारी को दुख समझा जाता है। आज मैं जा रही हूँ भैया के यहाँ राखी बांधने, तू कब आ रही है? नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नीलू, मैं तुझसे बड़ी हूँ, मैं जा रही हूँ राखी बांधने और तू नहीं जा रही है, भैया को कैसा लगेगा? दीदी आप तो अलग हो चुकी हैं, और आप तो ये भी जानती है ना कि मेरा परिवार कितना बड़ा है और मैं कितनी अमीर भी हूँ। अमीर है तो क्या हुआ नीलू, भाई को राखी बांधना छोड़ देगी? तो क्या करूँ, वो लोग तो मेरी विदाई भी नहीं कर पाते। ये क्यों भूल रही है नीलू कि तुझे अमीर घर में पहुँचाने का पूरा जिम्मेदार भैया ही है। उनकी मेहनत देखी है तुमने, विदाई के लिए तू राखी बांधना छोड़ देगी? अगर तुझे इतना ही ससुराल वालों का लोक लाज है तो अपने के यहाँ से भी पैसे जाके कह सकती है कि मेरे भैया ने दिया है। अरे हाँ दीदी, ये तो आइडिया मेरे पास आया ही नहीं, इसमें मेरे भैया की इज्जत भी बच जाएगी और मैं भैया को राखी भी बांध लूंगी। तो ठीक है, टाइम से आ जाना। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी।